हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सर्वर माइग्रेशन पार्ट 3 देखेंगे और साथ में मैं आप लोगों को लैब भी दिखाऊंगा। तो ये लास्ट रिकॉर्डिंग है मैनुअल सर्वर माइग्रेशन का। 2 ही से पहले रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। दिस इज़ द लास्ट वन, राइट। सो लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये मैनुअल जो कि हम थ्रू AWS CLI के थ्रू माइग्रेशन करते हैं, जबकि हमारे पास इंजन ऑलरेडी है, सो क्यों करना है ये चीज़? तो बेसिकली दिस इज़ मैनुअल। अब आपने देखा होगा बहुत सारे कमांड हमने परफॉर्म करके माइग्रेशन किए हैं। तो बेसिकली MGN क्या करता है, ये सारे कमांड्स को बैकएंड में यूज़ करता है। तो अगर आपने डायरेक्टली MGN UI बेस्ड माइग्रेशन आपने सीख लिया और आपको CLI बेस्ड नहीं आता है, तो कहीं न कहीं आपको ट्रबल शूट करने में चैलेंजेस आ सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप UI बेस्ड कोई टूल अगर आप सीखते हो, तो उससे पहले आपको CLI बेस्ड थोड़ा बहुत आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपोज़र है, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और चीज़ों को प्रॉपर वे से आप मैनेज कर लेते हो और ट्रबल शूट भी अगर करना होता है, तो आपको पता चलता है एग्ज़ैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है, पॉलिसी की प्रॉब्लम है, रोल की प्रॉब्लम है, हिस्ट्री की प्रॉब्लम है और या फिर EC2 इंस्टेंस की प्रॉब्लम्स हो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट एरर्स एंड एग्जैक्ट प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट। सो गाइस, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉलिसी हमने हमारी मशीन रेडी हो गई थी, VDI फाइल, PMDK फाइल रेडी हो गई थी। लेट मी शो यू। हमने जो वर्चुअल मशीन बनाई थी, तो एक हमने डिस्क उसमें ऐड की थी और ये बन गई है VDI फाइल। तो और उसके बाद हमने पार्ट 2 जो रिकॉर्डिंग की थी, उसमें हमारे सारे के सारे पॉलिसीज़ बन चुके। ओके। अब हमें क्या करना है, हमने बकेट वगैरह भी बना दिया हो। अब हमें करना है, अब सबसे पहले इस VDI को OVA में कन्वर्ट करना है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, गो टू द डायरेक्टरी वेयर योर VDA फाइल इज़ देयर। तो मेरी जो VDA फाइल है वर्चुअल बॉक्स की, वो इस लोकेशन पर पड़ी है। तो आप इस लोकेशन पे चले जाना, अपने लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपने वो VDI फाइल रखी हुई है, वहाँ जा कर के आपको ये कमांड चला देना है। ये बेसिकली कमांड क्या करता है, ये कमांड को कन्वर्ट करेगा जो आपकी ये वर्चुअल बॉक्स की मैनेज फाइल है, इसके थ्रू जो आपकी ये VDI फाइल है उसको ROM फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो एंटर कर देना, राइट। एंटर करने के बाद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो 7-8 GB की फ़ाइल है, तो इसमें टाइम लगता है। तो मैं क्या क्या काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये जो मेरी VDI फाइल है, एक छोटी सी फाइल उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, CP। ये जो छोटी फाइल है ईजी रहेगा हमारे लिए। और इसको, इसमें क्या नाम दिया उसने, नाम रखना है यही है, नाम से इसको छोटी सी फाइल। ऑफ कोर्स ये फाइल करप्ट फाइल होगी, लेकिन दिखाने के लिए हमने ये मानकर आपको चलना है कि एक हमारी रॉ फाइल बन गई, राइट। अदरवाइज़ मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ तो कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा 40-45 मिनट और 10-15 मिनट भी लग सकते हैं, राइट। हमारा रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक फाइल बना ली। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको S3 बकेट पे, पहले S3 बकेट पे मैं देख लेता हूँ फाइल S3 में अगर बनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं टेस्ट कर रहा था, तो हो सकता है बनी हो, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पड़ी हुई है, इसको आपको डिलीट राइट। सो हमारा जो बकेट है अभी फ्रेश है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, तो कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे चला देना। तो क्या करेगा, पहला आपने रॉ फाइल बना दी, रॉ में कन्वर्ट कर दिया। अब उस रॉ फाइल को आपको S3 पे अपलोड करना है। पहले से ही मैंने AWS कॉन्फ़िगर एंड AWS एक्सेस की सीक्रेट की मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो ये अपलोड हो गया। अब देखोगे आप, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ये
दिख जाएगा, ये फ़ाइल दिख जाएगी। और ये अब क्या करना है उसके बाद, अब आपको ये कन्वर्ट होने के बाद ये हो गया, तो आपको इस तरीके से आपको इमेज वहाँ पे दिख जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरीके से इमेज आपको दिख गई, वही उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लगा के रखा हुआ है, कल लाइव वैसे किया था, राइट। नाउ कन्वर्ट योर रॉ फाइल थ्री इमेज। अब आपको क्या करना है, इसको जो आपकी S3 बकेट में पड़ी है उसको अब AMI में कन्वर्ट करना है, इमेज में कन्वर्ट करना है। तो इमेज में कन्वर्ट करने के लिए कमांड ये है, वो ये एंटर कर देना है, ठीक है। अभी दिखा रहा है पेंडिंग, देखो एग्जीक्यूट हो गया। ऑफ कोर्स ये थोड़ी देर के बाद इसमें भी ये भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 10-15 मिनट लग सकता है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये इसका प्रोसेस क्या है, तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हो। बस आपको ये आपको आईडी चेंज करना है, टास्क आईडी जो है वो आपको यहाँ से कॉपी करके ये टास्क आईडी चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपको दिखा देगा कि इसका अभी पेंडिंग दिखा रहा है। अभी टास्क आईडी यही था, इंपोर्ट AMI टास्क आईडी हमारा यही था, ठीक है। अभी देखो कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कन्वर्ट करने लग गया। कन्वर्ट करने में थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम लगेगा, राइट। तो अभी चलते हैं अब ऐसे थोड़ी देर के बाद ना ये जबकि डमी फाइल है तो हो सकता है डिलीट करके मैसेज आ जाए, अदरवाइज कंप्लीटेड करके मैसेज आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब चलते हैं, हमें EC2 में जाना है, देखना है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे आएगी। AMI में जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई इमेज बनी हुई कन्वर्ट होकर के दिख जाएगी। कैसी दिखेगी मैं एक बार आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आपको कन्वर्ट होकर के वो इमेज वहाँ पे दिखेगी। अब क्या करना है कि अभी तो मेरे केस में नहीं दिखा रहा है, तो मैं पब्लिक ले लेता हूँ, कोई सा एक इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अमेज़न लाइनेक्स ये ले लिया, सपोर्टेड इमेज, ठीक है ना। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद लॉन्च फ्रॉम AMI। अब यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, माइग्रेटेड VM, राइट। आप उसके बाद यहाँ पे आप फ्री वाला आप यूज़ कर लेना, T2 माइक्रो, राइट, या T2 मॉल कर लो। की पेयर जो हमने बनाया था, ध्यान रखना वही की पेयर आपको लेना है, राइट। यहाँ एडिट कर लो नेटवर्क, डिफ़ॉल्ट में अगर आपके पास पहले से VPC बना करके रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट में कर लो। यहाँ सबनेट एक सेलेक्ट कर लो, राइट। ये पब्लिक सबनेट है और पब्लिक VPC, ये ऑटो असाइन इनेबल कर लो आप। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप बना लो, आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहिए। और सिक्योरिटी ग्रुप बनाते समय आपको 2 चीज़ ऐड करना है, ये है ऐड सिक्योरिटी रूल्स। एक तो 2 सर्विसेज़ चल रही हैं, SSH की चल रही हैं, और आपके केस में जो आपकी VM जो माइग्रेट आपने किया हुआ है उसमें अपाचे की भी सर्विस चल रही है। और यहाँ पे आप कर लो माई आई, राइट। इस तरीके से आप करके इनेबल कर लिया। इसको मैं T2 माइक्रो कर लेता हूँ। अब देख लेना, अगर आप में मेमोरी, अगर आपकी जो माइग्रेटेड VM मेमोरी 4 GB है तो वो वाला आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में ये अभी तो डम्मी उठाया था तो इसलिए 1 GB काफ़ी है मेरे लिए, टेस्ट करके दिखाना है, राइट। इस तरीके से आपको लॉन्च कर लेना है। लॉन्च करोगे तो वो आपको लॉन्च करके दिखाता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा केस अलग होगा, रीज़न कि वहाँ पे यूज़र अलग है, इसमें यूज़र अलग है, लेकिन मैं फिर भी एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मेरी जो फ़ाइल है, फ़ाइल पड़ी है डाउनलोड में, ये हमारी फ़ाइल है माइग्रेशन वाली पैम फ़ाइल।
फेल्ड। तो फेल कर गया, कोई बात नहीं, हमें जस्ट दिखाना चाह रहा था। वहाँ पे क्या करना है, SSH माइग्रेशन जो आपका EC2 यूज़र एट द रेट जो पब्लिक IP आपको मिलेगा PM का, ये कर देना है, आप लॉगिन कर जाओगे, राइट। हमारे केस में ऐसा कुछ अभी मशीन है नहीं, तो इसलिए IP मिला है, तो जस्ट मैं दिखा रहा था। तो आपको क्या करना है, जाना है EC2 इंस्टेंस में, कोई बना तो नहीं कुछ, नहीं, और इमेज में जाना है AMI में। तो इस तरीके से गाइस तो देखो अभी कन्वर्ट कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये या तो हो जाएगा या नहीं तो फेल कर जाएगा, डिलीट कर देगा, राइट। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये जो कि हमारी डमी फाइल है, करप्टेड फाइल है, तो इसलिए यहाँ पे डिलीट का मैसेज आ जाएगा। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल फाइल होगी प्रॉपर कन्वर्टेड होगी, तो ईजिली वो कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा। कंप्लीटेड के साथ साथ यहाँ पे इमेज में जाओगे तो यहाँ पे इमेज फाइल एक बन के दिख जाएगी, कन्वर्ट होकर के आ जाएगी, यानी S3 से AMI में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका पार्ट था। ये मैंने बताया, इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हो जॉब का। यहाँ पे इमेज बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा। नाउ यू बी एबल टू सी सच इमेज, देन EC2 लॉन्च करना है, लॉन्च करके आपको दिखा दिया। नाउ फर्स्ट लॉन्च में आपको ये करना है, दैट्स ऑल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।